किसी को इंटीमेट नहीं कर रहे और रात में जाके आप 50-100 पुलिस वाले ले जाके और उनके घर पे आप हमला कर देते हो। पुलिस का कहना तो ये भाई वो साइबर ठगी करते हैं, टटलू काटते हैं, लक्ष्यबाजी करते हैं। गलत बात है, यहाँ तक कि महिलाएं भी करती हैं। गलत बात है। पुलिस ही तो खुद ये कहती है फोन करके कि इस गाड़ी को रोकिए। जब वो लोग उस गाड़ी को रोक लेते हैं और उनके कब्जे से उस लड़के को छुड़ा लेते हैं, उन्हीं लोगों पे मुकदमा दर्ज करती है पुलिस। सोशल मीडिया पे आके हा हुल्ला मचा देना सिर्फ मसले का समाधान नहीं है। मेरे गांव का मसला था और मैं मेरे ही गांव में जाके और सोशल मीडिया पे जाके हाहाकार मचाऊं, क्या ये शोभा देता है मुझे? नहीं, ये शादीबास गांव में सबसे पहले जाने वाला व्यक्ति मैं हूँ। गया वहां, उनके लोगों के जो नफा नुकसान हुआ उसके लिए भी मैंने उनसे ये कहा कि पुलिस में आप अपना पक्ष भी रखिए जाके। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनमें जाकर के पुलिस ने तोड़फोड़ की, बहुत सारे महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया, लेकिन उस पर तो आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मेरी बात सुनिए, अभी हमारे यहाँ इलेक्शन के बाद की बताता हूँ। इलेक्शन के बाद से यहाँ हमारे इलाके में 2 जगह ऐसी घटनाएं हुई। एक शादीपुर गांव में हुई, शादीबास गांव में हुई घटना। अगले दिन सुबह होते ही अगले दिन की मॉर्निंग में जैसे ही मुझे उसकी सूचना मिली, अकेला व्यक्ति हूँ जो उनके घर गया हूँ। आप उनके घर गए? अकेला व्यक्ति ऐसा हूँ जो राजनीतिक लोग उछल कूद कर रहे हैं, उनसे भी पता कर लो आप। शादीबास गांव में सबसे पहले जाने वाला व्यक्ति मैं हूँ। गया वहां, उनके लोगों के जो नफा नुकसान हुआ उसके लिए भी मैंने उनसे ये कहा कि पुलिस में आप अपना पक्ष भी रखिए जाके, कानूनी रूप से आप अपना पक्ष भी रखिए कि हमारा इतना नुकसान पुलिस ने किया है और कानूनी रूप से मैं 100 की 100% आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। और की भी मैंने उनके लोगों पे जो मुकदमे दर्ज किए, गलत लोगों पे जो मुकदमे दर्ज किए पुलिस ने अपनी तरफ से, उनके लिए भी मैंने उनकी पैरवी के लिए उनके साथियों से बात करके जो कानूनी रूप से जो उनकी मदद हो सकती थी वो मैंने की। ठीक है। दूसरा मसला हुआ, इसके अलावा वही बता रहा हूँ मैं आपको, सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा। उसके बाद जो मसला हुआ शादीबास के अलावा मेरे गांव में पुलिस ने इस तरह की हरकत की। ठीक है। टायडा में मेरे गांव में जो मसला हुआ, कुछ साथियों के ये क्वेश्चन थे, कुछ साथियों ने सोशल मीडिया पे भी ये बात कही कि मुख्तार क्यों नहीं बोल रहा। आप समझिए, फिर कह रहा हूं मैं, सोशल मीडिया पे आके हा हुल्ला मचा देना सिर्फ मसले का समाधान नहीं है। मेरे गांव का मसला था और मैं मेरे ही गांव में जाके और सोशल मीडिया पे जाके हाहाकार मचाऊं, क्या ये शोभा देता है मुझे? नहीं, ये तो शोभा नहीं देगा, लेकिन क्या लोग बताना तो चाहिए था ना। मेरी बात सुनिए आप, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। उस मसले में भी जैसे ही पुलिस ने ये बात करी, मैं वेरी नेक्स्ट मोमेंट जैसे ही मुझे पता चला उसी दिन मैं एसपी ऑफिस पहुंच गया। एसपी साहब मोदी आ रहे थे वहां जयपुर में, वहां पहुंचे हुए थे। जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तो मैं तुरंत एसपी ऑफिस पहुंचा। और एसपी ऑफिस पहुंचा तो वहां एसपी नहीं मिले, आईजी नहीं मिले, एडिशनल एसपी भी वहां गए हुए थे। तो उस दिन तुरंत प्रभाव से हमारी कोई मदद होने की संभावना नहीं थी। यहाँ लोकल प्रशासन ये कहता था कि भाई ऊपर से कहलवा दो, और वहां ऊपर किसी से बात करना संभव नहीं था। ये सब भाग दौड़ पहले दिन की बता रहा हूँ, जिस दिन पहले दिन था। उसके बाद से कानूनी रूप से जब उनको अरेस्टिंग दिखा दी जब अरेस्टिंग दिखा दी तो हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते थे छुड़ाने में, महिलाओं को छुड़ाने में भी। लेकिन ये सच्चाई है, मैं उनकी वेरी नेक्स्ट मोमेंट से उसी दिन सुबह जैसे ही पता चला, उसी दिन पूरे दिन मैं इसी भागदौड़ में रहा। लेकिन आप ये मान रहे हैं कि जो पुलिस की कार्रवाई रही वो पुलिस की कार्रवाई गलत 100% गलत थी। उन लोगों पर कोई मुकदमा नहीं था, उन लोगों पर कोई मुकदमा नहीं था इस तरह का। और अगर मुकदमा किसी पे था भी तो आप उनको इंटीमेट करते कि ये आपके खिलाफ मुकदमा है और इसमें जांच में आप सहयोग करिए, आइए हमारे साथ जांच में सहयोग करिए। तो हो सकता है पुलिस जाती, और नहीं जाती तो पुलिस का ये बनता कि वो रात में जाके पकड़ती। आप किसी को इंटीमेट नहीं कर रहे और रात में जाके आप 50-100 पुलिस वाले ले जाके और उनके घर पे आप हमला कर देते हो। पुलिस का कहना तो ये भाई वो साइबर ठगी करते हैं, टटलू काटते हैं, लक्ष्यबाजी करते हैं। गलत बात है, यहाँ तक कि महिलाएं भी करती हैं। गलत बात है, गलत बात है। पुलिस ने महिलाओं पर, पुलिस अगर ये कहती है कि महिलाएं साइबर क्राइम करती है तो गलत कहती है। दूसरी बात यह, महिलाओं को साइबर क्राइम के अपराध में नहीं अरेस्ट किया। उन्होंने बाद में, पुलिस ने ये कहानी घड़ी कि इन्होंने पुलिस पे हमला किया है, और यही पुलिस करती आ रही है कई मामलों में। जैसे घाटमिका में एक प्रकरण हुआ, वहां एक व्यक्ति धरना दे रहा था तो उसको पकड़ने पुलिस चली गई, तो फिर बाद में पुलिस ने उन्हीं के लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया। फिर बाद में शादीबास में लोगों को पकड़ने गई तो वहां उन्हीं के ऊपर पुलिस के ऊपर मारपीट का दर्ज किया। तो ये कंटिन्यूअसली पुलिस की एक्टिविटी, पुलिस ये काम करती आ रही है। इसके लिए हमने एसपी को भी बोला कि तुम्हारी पुलिस इस तरह की गुंडागिर्दी कर रही है, लोग जाते हैं
वहाँ क्या बोलते हैं इसको, मसला हुआ, एक बिरार गांव के एक लड़के को पकड़ के ले जा रहे थे अपहरण करके, वो मसला हुआ, तो भंडारा के लोगों को पुलिस ही तो खुद ये कहती है फोन करके कि इस गाड़ी को रोकिए। जब वो लोग उस गाड़ी को रोक लेते हैं और उनके कब्जे से उस लड़के को छुड़ा लेते हैं, उन्हीं लोगों पे मुकदमा दर्ज करती है पुलिस। तो ये कंटिन्यूअसली पुलिस ये एक्टिविटी कर रही थी। तो फिर जब आपके एसपी साहब से बातें हुई, आपने सारे प्रकरण के बारे में उनको बताया, तो क्या कुछ आश्वासन मिला और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? देखिए, पुलिस आश्वासन ही देती है, हम तो उसे जब आश्वासन मानेंगे जब ग्राउंड पे वो इम्प्लीमेंट होता दिखेगा। जब ग्राउंड पे उसके रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे, तब हम ये मानेंगे कि भाई पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है, तो आश्वासन दे रही है, तो उसका कोई मतलब है। पुलिस आश्वासन दे और हर रोज यही एक्टिविटी करे, तो फिर क्या मतलब है उस आश्वासन का?